Hello students, welcome to SP Smart Competitive by Espalan. Myself Abhishek, and today we are going to discuss about system of linear inequalities in two variable. So students, till now we have discussed about we have discussed about linear inequalities in two variables. Just it is linear inequality in two variable. Just it is linear inequality in two variables. It's a single inequality, and in that inequality you have to find the solution region. It's on the one side of the given line, sorry, the line we make. Okay, now it's about system of linear inequalities in two variables. That means system of linear inequalities means more than one inequality. More than one inequality in two variable. मोर देन वन इनक्वालिटी इन टू वेरिएबल. दो वेरिएबल में आपको मोर देन वन इनक्वालिटी गिवन होगा और आपको उसके लिए क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? सॉल्यूशन रीजन. क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जनरल हम लोग ये कंडीशन लेते हैं बेटा. फॉर एग्जाम्पल, x plus y is less than equals to 6 and x plus y is greater than equals to 4. ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं. ठीक है, आपको इन दोनों के लिए सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है. तो दैट मीन्स अगर दो इनक्वालिटी है तो कॉमन रीजन पे बात होगी बेटा. तो हम वन बाई वन दोनों इनक्वालिटीज़ पे डिस्कशन करेंगे. मोर देन वन इनक्वालिटी है, जैसे ये मोर देन वन इनक्वालिटी है, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी किया है. आपने क्या हुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोगों ने किया हुआ है. तो पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी किया, फिर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी किया, जिसमें आप लोग यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आप लोग फाइंड आउट करते थे. वैसा यहाँ पर है, अगर लीनियर इनक्वालिटी वन सिंगल इक्वेशन में किया तो आपने सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट किया. मोर देन वन इनक्वालिटी है, अभी भी आप सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन है बच्चे x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6. ठीक है, एक कंडीशन है ये. और सेकंड कंडीशन है बच्चे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. ऐसा ही है. तो आप लोग पहले क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे बेटा लेस देन इक्वल्स टू बाई इक्वल्स टू. तो इनइक्वालिटी किस में चेंज हो जाएगी बच्चे? इक्वेशन में. तो इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. दैट मीन्स व्हेन x और y आपके पास बॉक्स है बच्चे, when x is 0 y is 6 and when y is 0 x is 6. ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बाई इक्वल्स टू. तो when x, यहाँ पे भी बॉक्स बना लीजिए, x और y, एक बार x0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बार x0 होगा तो y4 होगा, y0 होगा तो x4 आएगा बेटा. ठीक है बच्चे, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी है. x ठीक है, दिस इज योर 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7. 1,
2 3 4 5 6 7. This is your -1, this is your -2 and this is your -1. x एक आपके पास हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या है x 0 y 6, तो पॉइंट क्या क्या बना बच्चे यहाँ पे, एक 6 0 पॉइंट बना, एक 0 6 पॉइंट बना। तो पहले हम पहले यही लेते, चलो 0 6 आ गया एक, और एक आ गया 6 0, यही पॉइंट आ गए। ठीक है, तो एक पॉइंट है 6 0 और एक पॉइंट है 0 6। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट्स है बच्चे। दिस इज योर x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये आपके पास कंडीशन है। तो एक पॉइंट आ गया बच्चे 6 0 और दूसरा पॉइंट आ गया बच्चे 0 6। अब यहाँ पे लाइन डॉटेड बनेगा या सॉलिड लाइन बनेगा, डिपेंड करता है कि ये इनइक्वालिटी कौन सी है। तो बच्चा यहाँ पर जो इनइक्वालिटी गिवन है, दिस इज योर स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, ये स्लैक इनइक्वालिटी है। स्लैक इनइक्वालिटी है तो लाइन बनेगा तो सॉलिड लाइन बनेगा। ठीक है, सॉलिड लाइन बन चुका है। अब आपके पास कंडीशन क्या है कि आपको इसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना होता था। पहले हम सिंगल हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हर एक इनइक्वालिटी को 1 by 1। तो हम चेक करेंगे कि 0 0 जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम फर्स्ट कंडीशन रखते हैं। तो फर्स्ट बिकम्स, तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, तो 0 इज लेस देन, तो स्टेटमेंट ट्रू है, विच इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, दैट मीन्स दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन। सेकंड है बेटा पॉइंट आपके पास 0 4 एंड 4 0, यही दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये बन गया पॉइंट बेटा। ये लाइन आ गया आपके पास 0 4 एंड 4 0 के लिए। ठीक है, ये पॉइंट था आपके पास 4 0 और ये पॉइंट था 0 4, ऐसे ही ये लाइन बन गया। अब इसके लिए भी कंडीशन है कि अब डॉटेड बनेगा कि क्या बनेगा। तो देखेंगे ये इनइक्वालिटी जो है ये भी स्लैक इनइक्वालिटी है, ये भी क्या है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी है तो सॉलिड लाइन बनेगा बच्चे। क्या बनेगा? सॉलिड लाइन। अब आपको बताना है बच्चे कि इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा। तो इस लाइन ने भी इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। ठीक है, तो 0 0 चेक करेंगे। फॉर 0 0 इक्वेशन सेकंड बिकम्स इनइक्वालिटी सेकंड्स। 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो 0 आ गया बच्चे ग्रेटर। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है? दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स 0 0 वाली जो कंडीशन है वो इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। तो अब रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन है, ये सारा रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, और जो दूसरा आपका फर्स्ट लाइन था उसका सॉल्यूशन रीजन ये था बिलो। तो इन दोनों का कॉमन रीजन क्या आ गया? ये आपका कॉमन रीजन आ गया बिटवीन टू लाइंस। Between two lines, this is your solution region. For the given system of inequalities, तो shaded region जो both the inequalities में common shaded region जो है बेटा, is the solution region for both inequalities. क्लियर है बेटा? तो ये दोनों के लिए सॉल्यूशन कॉमन रीजन हो गया।
ठीक है बच्चे, तो इस तरह से इनको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी और भी क्वेश्चन हम बारी बारी डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास। और इस यहाँ पे हमने किया, अब देखो हम क्या किया, मोर देन वन इनइक्वालिटी था तो हमने दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया। जैसे हम सिंगल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे वैसे हमने दोनों को सॉल्व किया और सेपरेटली किया। पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को लिया तो जो प्रोसेस हम वहाँ पे करते थे फिर पहले वही किया, फिर हमने सेकंड इनइक्वालिटी को लिया तो जो प्रोसेस फॉलो करते थे वो सारा प्रोसेस फॉलो किया। फिर इन दोनों रीजन्स में जो कॉमन रीजन है दैट इज़ योर सॉल्यूशन रीजन बेटा। ओके।